हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम इनसाइट। माय नेम इज़ रव्या। तो आज हम 6 अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट एंड टॉप करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपके हर एक एग्जाम को कवर करेगा। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये करंट अफेयर्स आपके काम में ज़रूर आएंगे क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि अब आप अपनी जीत की तैयारी को और ज़्यादा पक्का कर सकते हो। कैसे? हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। वहाँ पे हम रोज नए नए क्विजेस डालते हैं जिसको सॉल्व करने के साथ में आपका इंटरेस्ट बना रहेगा क्विजेस सॉल्व करने में, साथ ही साथ वो एग्जाम ओरिएंटेड भी होते हैं, तो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन और ज़्यादा पक्की हो जाएगी। चलो अब आपने आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में मर्ज करने का। ये मर्जर का अप्रूवल आरबीआई ने दिया है। क्यों दिया है? जिससे कि बैंकिंग सर्विसेज में ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि चेंजेस आ सके, इसके लिए इन दोनों का मर्ज होगा। अब ये तो रहा बेसिक आपका करंट अफेयर। अब नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इसके फाउंडर कौन हैं? RGVN नॉर्थ ईस्ट माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 25 जुलाई 2016। ये एक नॉन गवर्नमेंट फाइनेंस बैंक है। ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स में। कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो हैं ये रजिस्टर्ड हैं। चलो जी आगे देख लेते हैं। अब टॉप स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सी है? टॉप 3 यहाँ पे देख लेते हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। 2 दिन का लिटरेचर फेस्टिवल बेंगलुरु में वीकेंड में आयोजित होगा। वीकेंड में कब? 7 और 8 अक्टूबर। कहाँ पे? बेंगलुरु के येमालूर में। कहाँ पे? ये नीव एकेडमी में होगा। इस लिटरेचर फेस्टिवल का नाम क्या है? इस लिटरेचर फेस्टिवल का नाम है नीव लिटरेचर फेस्टिवल फॉर द ईयर ऑफ 2023। इस साल ये हो रहा है। इसकी थीम क्या है इस साल की? इस साल की थीम है व्हाट इज चाइल्डहुड विदाउट स्टोरीज, यानी कि कहानियों के बिना बचपन क्या है। अब ये फेस्टिवल क्यों मनाया जा रहा है इस बार? देखो, पेंडेमिक के बाद में बच्चों की लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आए। देखो, हम हर तरफ से, हम तो पहले से ही डिजिटल हो चुके थे, लेकिन बच्चे भी उसके बाद में डिजिटल हो गए। एजुकेशन से लेकर के हर एक चीज में वो लोग की लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, बहुत बड़ा चेंज आया। कैसे कैसे आप देख सकते हो, उन्होंने बहुत से इश्यूज देखे, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखा, उन्होंने ग्लोबलाइजेशन देखा, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस आए। हम सबको पता है जितना इंटरनेट मोबाइल वगैरह उतने मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, ये सब आए बच्चों की लाइफ में। शिफ्टिंग वैल्यूज, उनकी वैल्यूज जैसे कि पढ़ाई करने का तरीका और भी चीजों के तरीके बदल गए। ठीक है, और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिनको इस फेस्टिवल में इन सबको एड्रेस यानी कि संबोधित किया जाएगा। इन सब पे बात किया जाएगा कि ये जो चेंजेस हैं उस पे हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने रेज किया है यानी कि बढ़ाया है इंडिया के 2023 का ग्रोथ एस्टिमेट। कितने परसेंट से? 6.6% से। आपको बता दूं, लेटेस्ट ट्रेड और डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें, जो कि UNCTAD ने बनाई है, इसको रिवाइज किया है, उसके हिसाब से इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ गई है 6.6%, जो कि पहले 6% पे थी। ठीक है जी। और अगर इनका अनुमान देखें तो इनके अनुमान से 2024 में ये जो ग्रोथ रेट है ये थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी। कितने परसेंट पर आ जाएगी ये? 6.2% पर, जो अभी 6.6% पर है। अब देखो, ग्रोथ रेट की बात हो गई तो जीडीपी के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। जीडीपी का जो डेटा है उसमें जीडीपी की टॉप कंट्री कौन सी है, जिसका लार्जेस्ट जीडीपी है इन दी वर्ल्ड? कौन सी है? अमेरिका। ठीक है जी। सेकंड नंबर पे आता है चाइना। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया 5th पोजीशन पर आता है। इंडिया दुनिया की 3rd लार्जेस्ट परचेजिंग पावर है। ठीक है जी, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ये जो फैक्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। चलो आगे देखते हैं, कितने टाइप की जीडीपी होती है।
रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। अब फोर्ब्स ने एक इंडेक्स यानी कि एक रैंकिंग निकाली है जिसमें टॉप बिलियनियर्स ऑफ 2023 बताए गए हैं। अब टॉप बिलियनियर्स ऑफ 2023 में नंबर 1 पे कौन रहा? बर्नार्ड आर्नोल्ट। इनकी एक बहुत बड़ा लग्जरी ब्रांड है, इनका एक बहुत बड़ा लग्जरी ब्रांड है जिसका हम आई एम श्योर आप सबने नाम भी सुना होगा, दैट इज लुई विटॉन। और अगर बर्नॉल्ड की बात करें तो इनकी जो नेट वर्थ है वो है $200 बिलियन। अब इसी लिस्ट में सेकंड नंबर पर कौन है? एलॉन मस्क विद द नेट वर्थ ऑफ $180 बिलियन। ठीक है जी। थर्ड नंबर पे आते हैं जेफ बेजोस, $114 बिलियन के साथ में। लैरी एलिसन आते हैं आपके चौथे नंबर पे $107 बिलियन के साथ में। और फिफ्थ नंबर पे आते हैं वॉरेन बफे विद $106 बिलियन। अगर इनमें बात की जाए कि इस लिस्ट में क्या किसी इंडियन का भी नाम था, तो जी हाँ, अंबानी जी इस लिस्ट में 9th पोजीशन पर आए हैं। ठीक है, अंबानी जी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और फाउंडर हैं, वो आए हैं इस लिस्ट में 9th नंबर पे। तो यानी कि ये जो टॉप 10 की लिस्ट है इसमें इंडिया के भी एक उनका नाम था इंडस्ट्रियलिस्ट का। ठीक है जी, चलो अब स्पोर्ट्स के थोड़े से करंट अफेयर्स देख लेते हैं। इंडियन आर्चरी कंपाउंड मेंस टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता। इस टीम में कौन कौन थे? इस टीम में है ओजस प्रवीण दियोटले, अभिषेक वर्मा और प्रथमेश समाधान जौकर। इन तीनों ने मिल करके होंगजो जो चाइना में एशियन गेम्स हो रहे हैं उसमें गोल्ड मेडल जीता है। किसको हरा के? कोरिया को हरा के। कोरिया के जेहुन जू, जेवॉन योंग और जोंगो किम को हरा करके इन्होंने यहाँ पे गोल्ड जीता है। अब अगर इस बार के एशियन गेम्स की बात की जाए तो वो कहाँ पर हो रहे हैं? हो रहे हैं होंगजो चाइना में। ठीक है जी, होंगजो चाइना में ये हो रहे हैं। अगर नेक्स्ट ईयर की बात की जाए, नेक्स्ट ईयर ये कहाँ पे होंगे? नेक्स्ट ईयर बोल रही सॉरी, नेक्स्ट एशियन गेम्स की बात की जाए जो 2026 में होंगे, वो कहाँ पे होंगे? वो होंगे आपके नागोया जापान में। ठीक है जी। अगर इसकी डेट की बात हम करें तो डेट की बात करें तो ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 23 सितंबर, चलेगा कब तक? 8 अक्टूबर तक। ठीक है जी। आपको बता दूं कि एशियन गेम्स की रोज की अपडेट्स तो आपको मेरे इस वीडियो में मिल ही जाती है, लेकिन साथ ही साथ में जब 8 अक्टूबर को ये खत्म हो जाएंगे उसके बाद नियर फ्यूचर में ही, मतलब उसी के आसपास ही, मैं एशियन गेम्स को लेकर के एक अलग से पूरा सेशन लाऊंगी जिसमें इस बार के एशियन गेम्स की हिस्ट्री, प्लेयर्स के बारे में, मेडल्स के बारे में, इनके जो गेम्स हुए उनके बारे में, सब के बारे में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनको हम कवर करेंगे। वो चीजें जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, यानी कि सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड होंगी। ठीक है जी। और अभी आप देख सकते हो रोज के करंट अफेयर अपडेट्स इसमें। ठीक है, तो डेट है इसकी 23 सितंबर टू 8 अक्टूबर। ठीक है, चलो एशियन गेम्स के बारे में थोड़ी सी और चीजें देख लेते हैं। एशियन गेम्स शुरू कब हुआ था, यानी कि इसका पहला इवेंट कब हुआ था? 1951 में। किसने इसको होस्ट किया था? इंडिया ने। कहां पर हुआ था ये हुआ था न्यू दिल्ली में। ठीक है, 2022 एशियन गेम्स होंगजो चाइना में हो रहे हैं, ये हमने पहले ही देख लिया। नेक्स्ट टाइम ये जब होंगे, ये एवरी 4 ईयर में होते हैं। ठीक है, ये हर 4 साल में होते हैं। नेक्स्ट टाइम ये 2026 में होंगे नागोया जापान में। एशियन गेम्स में इंडिया के लिए पहला मेडल कौन लाया था? स्विमर सचिन नाग। इन्होंने 100 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में 1951 में गोल्ड मेडल जीता था। ये तो पुरुष की बात हो गई। अगर हम महिला की बात करें तो पहली महिला जो इंडिया के लिए मेडल लाई थी वो थी रोशन मिस्त्री। ठीक है, रोशन मिस्त्री ने 1951 एशियन गेम्स में पहली इंडियन विमेन थी जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, या फिर कोई भी मेडल इन्होंने जीता था। किसमें जीता था इन्होंने? 100 मीटर्स रेस इवेंट में। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। सबमरीन वॉल्केनोस की बात करें तो
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी के दो इंडियन साइंटिस्ट ने अंडमान सी में एक एक्टिव सबमरीन वॉल्केनो की खोज की। एक्टिव सबमरीन वॉल्केनो यानी कि पनडुब्बी ज्वालामुखी जो है उसकी खोज यहाँ पे इन्होंने की है। अब अंडमान सी की बात हो रही है तो चलो थोड़े से फैक्ट्स अंडमान और निकोबार के बारे में देख लेते हैं। ये जो आइलैंड है, ये अंडमान निकोबार को एक नया कॉन्टिनेंट बनाया गया था इंडिया के द्वारा, कब? 1956 में, ठीक है। अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर के पास ही अंडमान निकोबार का एक लौता सिविल एयरपोर्ट भी है। उस सिविल एयरपोर्ट का नाम क्या है? वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि पोर्ट ब्लेयर के पास में है। अगर यहाँ की इसकी बर्ड की बात की जाए तो है अंडमान वुड पिजन। फ्लावर की बात किया जाए तो पिनमा, और मैमल की बात की जाए तो डुगोंग, ट्री की बात किया जाए तो अंडमान पडॉक, ठीक है जी। चल आगे देखते हैं। वर्ल्ड स्पेस वीक कब मनाया जाता है? हर साल 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक ये वीक को मनाया जाता है, ठीक है। इसको शुरू किसने किया था? इसको शुरू किया गया था स्पेस साइंस की जो टेक्नोलॉजी है उसको और एडवांस करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। इस बार की इसकी थीम क्या है? इस बार की इसकी थीम है स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आपको बता दूं कि जो इंडियन गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है वो एक ही है, दैट इज इसरो। ये तो हम सबको पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ये एक लौती है इंडियन गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी, तो चलो इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। अब स्पेस वीक की बात हो रही है तो इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 15th of August 1969। आज से 54 ईयर्स पहले ये इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? बैंगलोर कर्नाटका में। इसके चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। इसके पूर्व चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर के सिवन। इंडिया ऐसी पहली कंट्री बना था जिन्होंने मून के साउथ पोल पे एक स्पेस क्राफ्ट लैंड किया था, दैट इज चंद्रयान 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। चल आगे देखते हैं। अब नोबेल प्राइज की अपडेट ले लो। कल मैंने आपको बताया था 4 अक्टूबर की अपडेट की केमिस्ट्री में इनको और इनको यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है जी। अब 5th of October यानी कि कल किसको मिला? कल लिटरेचर में मिला नॉर्वेजियन यानी कि नॉर्वे के ऑथर जोस फोस को यहाँ पे ये अवार्ड मिला है। कौन सा? नोबेल प्राइज का। अब नोबेल प्राइज देता कौन है? नोबेल प्राइज स्वीडन देता है, लेकिन शांति पुरस्कार स्वीडन नहीं देता। शांति पुरस्कार जो है वो नॉर्वे देता है, ठीक है जी। इसमें क्या अवार्ड में मिलता है? इसमें प्राइज में आपको मिलता है एक डिप्लोमा, साथ ही साथ में 11 मिलियन सेक जो कि स्वीडन की करेंसी है। उसके बाद में एक गोल्ड प्लेटेड मेडल आपको इसमें मिल जाता है, ठीक है। पहला अवार्ड जो है वो आज से 122 ईयर्स पहले 1901 में नोबेल प्राइज का दिया गया था। इसकी सेरेमनी डेट क्या है जो हर बार होती है? वो है 10 दिसंबर, ठीक है। चल आगे देखते हैं। अब इसके बारे में और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो इंडिया से रिलेटेड हैं और जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट की टेक अवेज फॉर एग्जाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर पहले पर्सन थे इन इंडिया या फिर आप कह लो एशिया में जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था 1913 में, ठीक है। ये इंडिया के पहले थे जिन्होंने 1913 में ये नोबेल प्राइज जीता था। किस लिए जीता था? अपनी जो बुक है इनकी गीतांजलि, उसके लिए। ये साहित्यकार थे, ठीक है। ये इनका जन्म जो हुआ था वो कैलकाटा के इंडिया में हुआ था। इन्होंने अपने साहित्य गीतांजलि के लिए यहाँ पे ये नोबेल प्राइज जीता था, ठीक है। मलाला यूसुफजाई ये यंगेस्ट पर्सन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था 17 साल की उम्र में, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने चाहिए। चलो, आईसीसी ने ओडीआई वर्ल्ड कप का ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया है। अब ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। आईसीसी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? दुबई, यूएई में। चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। बीसीसीआई के हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। प्रेसिडेंट कौन है? रॉजर बिन्नी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? कोलंबो, श्रीलंका में। प्रेसिडेंट है जे शाह।
आईसीसी वर्ल्ड कप के बारे में बात करते हैं तो पहले करंट देख लेते हैं, ठीक है। करंट में क्या चल रहा है, 5 अक्टूबर से ये स्टार्ट हुआ। इसकी डेट की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ कब से, 5 अक्टूबर से। डेट्स इंपॉर्टेंट है। कब तक चलेगा ये, 19 नवंबर तक, ठीक है। होस्ट कंट्री कौन सी है, इंडिया, ठीक है। आपको बता दूं कि इंडिया के लिए ये जो वर्ल्ड कप है ना, ये ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक क्यों है, ऐतिहासिक इसलिए है कि पहली चीज तो 12 साल के गैप के बाद, यानी कि लास्ट टाइम 2011 में इंडिया ने इसको होस्ट किया था, और तब इंडिया ने इसको को होस्ट किया था, ठीक है। होल एंड सोल इसको होस्ट नहीं किया था, को होस्ट किया था। पहली बार ऐसा हो रहा है 12 साल के बाद में कि 2023 में इस बार जो है इंडिया अकेला वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है। तो ये इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक इवेंट है, ठीक है जी। चलो, इंडिया इसका इस बार होस्ट है। इंडिया ने इससे पहले कब कब जीता है, इंडिया ने 2 बार ही जीता है वर्ल्ड कप, 1983 में और 2011 में। लास्ट टाइम होस्ट भी 2011 में किया गया था इंडिया के द्वारा, जो कि को होस्ट किया गया था, ठीक है। अब सबसे ज्यादा देखो, सबसे ज्यादा किसने जीता है वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया ने। कितनी बार जीता है, 5 टाइम्स, ठीक है। अब इंडिया और वेस्ट इंडीज ने कितनी बार जीता है, 2 बार जीता है, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है इंडिया, वेस्ट इंडीज, फिर आता है पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका ने इसको 1 बार ही जीता है, ठीक है जी। अब होस्ट है इंडिया इस बार का, डेट क्या है, ये है। स्टार्टिंग किसकी हुई, इसकी ओपनिंग हुई न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच के साथ में, जिसमें अब न्यूजीलैंड जीत चुका है, ठीक है जी। उसके बाद में अगर इसके वेन्यू की बात करें, वेन्यू ओपनिंग और फाइनल दोनों में क्या रहा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, ठीक है। ये है इसकी बेसिक इस बार की डिटेल्स। अब आईसीसी वर्ल्ड कप स्टार्ट कब हुआ था, 1975 में। इसकी पहले होस्ट, पहली बार इसको 1975 में होस्ट किसने किया था, इंग्लैंड ने। और जीता किसने था, वेस्ट इंडीज ने। सबसे ज्यादा बार इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इंडिया ने कब कब जीता है, इंडिया ने 1983 और 2011 में जीता है। अब भी आई होप इंडिया जीत जाए। चलो जी आगे चलते हैं। इंडिया इंटरनेशनल नेट फेयर, ये जो इसका 50वां एडिशन है, ये 12 से 14 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा, ठीक है। 50th इंडिया इंटरनेशनल नेट फेयर यानी कि बुनाई मेला कब स्टार्ट होगा, 12 से 14 अक्टूबर तक ये चलेगा। कहाँ पे, तमिलनाडु के तिरुपुर में। कहाँ पे, इंडिया नेट फेयर एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स में इसको आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम क्या है, इस मेले की थीम है एक्टिव एंड स्पोर्ट्सवेयर, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटलाइजेशन। इसमें 70 एग्जीबिटर यानी कि 70 एग्जीबिटर यानी कि प्रदर्शक जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। कहाँ से, तिरुपुर, चेन्नई, कोयम्बटूर, करूर और गुजरात से इसमें ये लोग हिस्सा लेंगे इस मेले में, ठीक है। चलो, अब ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब चलो क्विक एंड शॉर्ट करंट अफेयर्स थोड़े से देख लेते हैं, जो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके काम भी आएंगे। प्लस आपको इसके बाद एक होमवर्क भी मिलेगा, जो आपको कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके मेरे को बताना होगा, ठीक है जी। चलो, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 मेघालय में शुरू हुआ। रिसेंटली जॉइंट एक्सरसाइज संप्रीति 11 बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज स्टार्टेड इन मेघालय इटसेल्फ। तो आंसर है इसका बांग्लादेश,
ठीक है। हाल ही में उत्तराखंड में होने वाले छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द 6th वर्ल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन उत्तराखंड रिसेंटली? तो आंसर है इसका अमिताभ बच्चन। ठीक है जी। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार एनईपी कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिए 10 स्कूलों का चयन करेगी? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट विल सिलेक्ट 10 स्कूल्स टू डिमॉन्स्ट्रेट एनईपी इम्प्लीमेंटेशन? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। चलो आगे चलते हैं। हाल ही में आप भी, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो कि मैम हमें इस चीज का आंसर भी हमें भी पता था, तो हमने भी टाइप कर दिया था। ठीक है जी। हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है? रिसेंटली पीएम स्वनिधि योजना हैज अचीव द टारगेट ऑफ कवरिंग हाउ मेनी लाख स्ट्रीट वेंडर्स? तो आंसर है 50 लाख। ठीक है जी। हाल ही में ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी? हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द ग्लोबल इंडिया अवार्ड? तो आंसर है इसका सुधा मूर्ति। ठीक है जी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इन जुडिशियल सर्विसेज? सो द आंसर इज बिहार। ठीक है। चलो अब आपका होमवर्क देख लेते हैं, जो आपको सॉल्व करना है कमेंट सेक्शन में। अगर आपका आंसर करेक्ट होगा तो मैं उस पर लाइक दे दूंगी। ठीक है जी। हाल ही में आईसीसी ने ओडीआई विश्व कप के लिए किससे विश्व राजदूत नियुक्त किया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड बाय आईसीसी एज द वर्ल्ड एम्बेसडर फॉर द ओडीआई वर्ल्ड कप? ये मैंने अभी आपको कुछ स्लाइड पहले ही पढ़ाया था, तो इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है। Where has the famous पश्मीना क्राफ्ट recently got the GI tag? हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? देखो, पश्मीना से एक यूनियन टेरिटरी का नाम हमारे दिमाग में आता है। ठीक है जी। तो आपको मुझे इसका खुद ही आंसर देना है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, दिस इज वेरी इजी। ठीक है। इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपका आंसर करेक्ट होगा तो उस पर लाइक मिलेगा आपको, जिससे आप समझ सकते हो कि आपका आंसर बिल्कुल राइट है। बट चीटिंग नहीं करनी, गूगल नहीं करना, कुछ नहीं करना, खुद से बताओ। ठीक है जी। चलो, नाउ दिस इज मी नवे साइनिंग ऑफ। वीडियो का इन्फॉर्मेटिव लगा हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। नाउ दिस इज मी नवे साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वॉच, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।